इंडिया के पूरे कानून में छान लो, इनकाउंटर करने की पावर पुलिस के पास है ही नहीं। तो आइए जानते हैं इनकाउंटर के ऊपर इंडियन लॉ का क्या स्टैंड है। मैडम लीगल, ये न्यूज़ में इतना चल रहा है भरत तिवारी इनकाउंटर केस, पुलिस कह रही है कि सेल्फ डिफेंस था, फैमिली कह रही है कि फेक इनकाउंटर। ये हो क्या रहा है? पुलिस तो इनकाउंटर करती रहती है, तो नॉर्मल है, ये तो उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। यही तो 90% लोगों की गलतफहमी है। कोई भी एक्ट उठा के देख लो, पुराना आईपीसी हो या नया भारतीय न्याय संहिता, इनकाउंटर नाम का वर्ड कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। ये लीगल टर्म है ही नहीं। इनफैक्ट इनकाउंटर एक मीडिया क्रिएटेड टर्म है और पुलिस सिर्फ सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकती है, यानी कि जब जान पर बनाए तो। पर अगर सेल्फ डिफेंस साबित ही ना हो तो फिर वही गोली मर्डर बन जाती है और पुलिस पे भी एफआईआर हो सकता है, जैसे कि इस केस में हुआ। एक मिनट, पुलिस पे एफआईआर ये कब से होने लगा? हाँ, क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही पीयूसीएल वर्सेस महाराष्ट्र में 16 रूल्स की गाइडलाइंस दी थी अबाउट इनकाउंटर, जिसमें ये मेंशन्ड है कि किसी भी इनकाउंटर डेथ पे एफआईआर जरूरी है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जरूरत है, इनफैक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी जरूरी है। और इसका रीजन क्या है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राइट टू लाइफ। मतलब पुलिस जज नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं, ये तो वैसा हो गया जैसे क्रिकेट मैच में बैट्समैन ही बैटिंग भी करे, फील्डिंग भी करे और खुद एम्पायर भी बन जाए। और इनकाउंटर फेक है या रियल है, इसका फैसला कैसे होगा? वो तो कोर्ट का डिसीजन होगा, हमारा नहीं। और केस अभी सब जुडिस है, यानी कि पेंडिंग है और इस पे अभी मंथन चल रहा है। पर कानून बिल्कुल क्लियर है कि इनकाउंटर का लाइसेंस किसी के भी पास नहीं है।